दुनिया की राजनीति में जब भी दो बड़े देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो अक्सर बीच बचाव करने के लिए बिचौलिए अपनी जगह बनाने की कोशिश करते आए हैं। पाकिस्तान ने भी ईरान और अमेरिका के बीच यही भूमिका निभाने का सपना देखा था, लेकिन आज की कड़वी हकीकत ये है कि पाकिस्तान इन सीन से पूरी तरीके से गायब हो चुका है। जिस देश ने ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का पुल बनाने की कोशिश की थी, उसकी साख आज धूल में मिल गई है। पाकिस्तान की मध्यस्थता न केवल नाकाम रही, बल्कि ईरान ने तो अब उस पर भरोसा करने तक से इनकार कर दिया है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका है, क्योंकि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए सीधे ईरान से फोन लाइन पर संपर्क साध लिया है। पाकिस्तान की इस नाकामी के पीछे उसकी वही पुरानी फितरत है, दो नाव पर सवार होना। ईरान के सांसद इब्राहिम रेजाई ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए साफ कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अमेरिका के आगे घुटने टेक देता है। ईरान की नजरों में पाकिस्तान अब वो भरोसेमंद पड़ोसी नहीं रहा जो निष्पक्ष रह सके, क्योंकि वो हर कदम पर डोनाल्ड ट्रंप के हितों की रक्षा करता नजर आता है। रजाई का ये बयान पाकिस्तान के मुंह पर एक ऐसा तमाचा है जो ये साबित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी खो देते हैं तो कोई भी आप पर विश्वास नहीं करता। पाकिस्तान की स्थिति आज उस प्यादे जैसी हो गई है जिसे खेल से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वो अमेरिका के खिलाफ कोई ठोस रुख अपनाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप का रुख इस बार बेहद सख्त और हमलावर है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पाकिस्तान जैसे बिचौलिए के जरिए समय बर्बाद करने के मूड में अब नहीं है। उन्होंने सीधे ईरान से बात करना शुरू किया, लेकिन बातचीत की बराबरी नहीं की बल्कि दबाव की। ट्रंप ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए दावा किया कि उन्होंने ईरान की नौसेना, वायुसेना और एंटी क्राफ्ट सिस्टम को लगभग पंगु बना दिया है। अमेरिका का इरादा साफ है कि वो ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार हासिल करने नहीं देगा। ट्रंप की पुतिन के साथ हुई 90 मिनट की बातचीत में इसी और इशारा करती है कि वो रूस को विश्वास में लेकर ईरान और यूक्रेन जैसे मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। पुतिन और ट्रंप की ये दोस्ताना बातचीत पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा संकेत है कि अब बड़े फैसलों की मेज पर उसकी कोई जगह नहीं बची है। ईरान ने भी अपनी संप्रभुता और स्वाभिमान को पाकिस्तान की कमजोरी के आगे नहीं झुकने दिया। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान को एक ऐसे पड़ोसी के तौर पर स्वीकार किया, लेकिन रणनीतिक साझेदार के मामले में उसे पूरी तरह नाकार दिया है। ईरान का ये रुख जायज भी है, क्योंकि कोई भी देश ऐसे मध्यस्तर पर भरोसा कैसे कर सकता है जो खुद दूसरों के इशारे पर नाचता हो। पाकिस्तान ने सीज फायर की बातें तो बहुत की, लेकिन जमीन पर उनका कोई असर नहीं दिखा, जिससे ये साबित हो गया कि पाकिस्तान की बातों में अब कोई वजन नहीं रहा है। अब जबकि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी फोन लाइन खुल गई है, पाकिस्तान की प्रासंगिकता खत्म हो गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वो दौर है जहां ताकतवर सीधे संवाद कर रहे हैं और कमजोर और चापलूस देशों को किनारे लगा दिया है। पाकिस्तान की हार उसकी अपनी नीतियों का नतीजा है, जहां उसने वफादारी से ज्यादा चालाकी को अहमियत दी है और अंत में अकेला रह गया। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय है? आप इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या पाकिस्तान हमेशा से ही बीक का कटोरा लिए अमेरिका के कदमों में गिरता आया है और वो अब भी वही कर रहा है, इसलिए ईरान ने अब उसको दूर कर दिया है, लात मार कर भगा दिया है? आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करें, जरूर बताएं। तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।